बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक और खुश होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म की तकलीफ़, बीमारी, मुसीबत और परेशानी से बचा के। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी इस टाइम सैटरडे नाइट की ये क्लिप है कि मैं बना रही थी केक, क्योंकि अवैस आया हुआ है और उसका फ़ेवरेट है चॉकलेट केक। तो मैंने कहा उसने सुबह चले भी जाना है, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जितनी भी उसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं वो बनाऊँ। तो रात को मैं बना रही थी चॉकलेट केक और ये बैटर मैंने इसका बना के तो स्क्वायर पैन में डाला है। और ये स्क्वायर पैन जो है ना बेसिकली क्लिप वाला है और इसके नीचे मैंने एल्युमिनियम का पेपर भी लगाया है, एल्युमिनियम फॉइल का जो पेपर होता है, ताकि इसमें अगर कोई लीकेज वगैरह हो तो ओवन गंदा ना हो। क्योंकि ये क्लिप वाले जो होते हैं ना पैन, इनमें अक्सर यही इशू होता है कि इनकी ना लीकेज हो जाती है। क्योंकि मेरे पास ना पहले एक गोल पैन था क्लिप वाला, तो वो भी जब भी मैं केक बनाती थी ना वो इस तरह ही मतलब कि नीचे से जो उसका केक का बैटर है वो निकलना शुरू हो जाता था और मुझे ना फिर बाद में उसको एलुमिनियम फॉइल लगाना पड़ता था। इसलिए मैंने एहतियात के तौर पे इसको पहले ही लगा दिया कि अगर लीकेज वगैरह हो तो मुझे बाद में परेशानी ना बने। इस तरह सारा ओवन जो है ना वो मैसी हो जाता है। तो ये केक को अब मैं बेकिंग के लिए रख दूँगी। तो अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। तो ये अब इसको मैंने बेकिंग के लिए रख दिया है और ये जो है ना ये इसके साथ लटका हुआ था, मैंने कहा वो ना ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, इसको भी उतार दूँ। ये तकरीबन 45 मिनट्स तक ये बेक होगा, उसके बाद जो है ना मैं इसको निकाल लूँगी। तो रात को केक मैंने बना के ठंडा होने के लिए रख दिया था, फिर सुबह मैंने बटर चॉकलेट की फ्रोस्टिंग बना के तो ये मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया है, क्योंकि बच्चों को बटर चॉकलेट की फ्रोस्टिंग ही अच्छी लगती है, वो जो फ्रेश क्रीम या दूसरी है ना वो नहीं खाते हैं। तो ये देखें कितना ज़्यादा मेस बना हुआ है इधर। तो मेरे पास ज़्यादा डेकोरेशन के लिए नहीं थी वो चीज़ें वगैरह, तो फिर इसी तरह मैंने वो लगा के पिन जो होती है उसको पाइपिंग बैग को, तो मैंने फिर इसी तरह से इस पे रोज़ वाली शेप में फ्लावर्स बना दिए थे। और अब मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अवैस कह रहा था कि मुझे दें पहले, तो मैंने कहा मैं क्लिप में कट करके बताऊंगी कि अंदर से भी ये बड़ा ही सॉफ्ट बना है। और ये नज़र आ रहा होगा आपको कि अंदर से भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट केक बना था ये। और ये भी दोपहर के टाइम जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग संडे में दोपहर के टाइम मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि वैसे साथ लेके जानी है, आज उसने चले जाना है और उसको बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद है ना। वो सुबह से ही यही बस मुझे बोल रहा था कि मुझे ना आपने जाते हुए बिरयानी लाजमी बना के देनी है और डोनर पिज़्ज़ा जो होते हैं मुझे वो भी आपने बना के देने हैं। तो ये बिरयानी मैंने बना ली, इसको बस अब मैं दम लगा दूँगी। और जो ज़रदा रंग है ना वो मैं लेमन जूस में डाल लेती हूँ। तो लेमन जूस में ज़रदा रंग डाल के तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और अब इसको दम लगेगा। धनिया और हरी मिर्चें इसलिए डालती हूँ कि इससे ज़रा इसकी लुक अच्छी हो जाती है और टेस्ट में भी बड़ा मज़ा आता है धनिया और हरी, क्योंकि आजकल इतना फ्रेश धनिया आया हुआ है ना, बड़ा मोटा मोटा सा और बड़ा ही मतलब कि फ्रेश सा। और बिरयानी मेरी बन गई है, उसको मैंने दम पे रख दिया और ये साथ मैंने कहा मैं उसको 2 डोनट्स बना देती हूँ। और फिर बाद में अब्दुल्ला और अवैस जो है ना वो उसफा सॉरी वो भी ज़िद करना शुरू हो गए कि हमने भी डोनर लेना है, तो फिर मैंने एक डोनर उन्हें बना दिया था अब्दुल्ला और उसफा को, और एक मैंने अवैस को साथ के लिए बना दिया और एक फिर मैंने साथ में एक पिज़्ज़ा भी बना लिया कि आधा अवैस ले जाए और आधा ये दोनों रख लें, क्योंकि बच्चे जो है ना बड़ी जेलसी फील करते हैं कि उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें बना के दे रहे हैं, वो जा रहा है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बना रहे, तो फिर इसलिए उनको भी साथ में कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। और ये अब एक डोनर पिज़्ज़ा अवैस ले जाएगा और एक जो है ना वो अब्दुल्ला और उसका खा लेंगे।
और इसमें सिर्फ मैं क्रीम नहीं डालती हूँ, बाकी सेम एज़ यूजुअल वही ऑथेंटिक रेसिपी होती है, सिर्फ क्रीम मिसिंग है, क्योंकि क्रीम मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। और ये मैं वैस वाला मैं कर लूँगी पैक। और ये देखिए परफेक्टली बेक है, और चीज़ मैं मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल वही ओरिजिनल टेस्ट आता है जो बाज़ार वाले पिज़्ज़ा में आता है। और ये बिरयानी भी मेरी दम के बाद इस तरह है। तो ये वाला पिज़्ज़ा मैंने अवैस के लिए पैक कर दिया, ये 3 पीसेस और 1 डोनर पिज़्ज़ा। क्योंकि अब्दुल्ला और उसका का बिल्कुल हौसला नहीं पड़ रहा था कि उसको मैं कुछ दूँ, वो कह रहे थे नहीं ये पिज़्ज़ा भी सारा हमारा है। तो ये अवैस के बैग्स वगैरह जब वो आया था ना, वो सिर्फ़ वो बैग लेके आया था जो स्कूल बैग है। और अब जाते हुए देखिए कितने ज़्यादा उसने वो इकट्ठे कर लिए हैं। फुटबॉल और बाकी कुछ खाने-पीने की चीज़ें और विंटर क्लॉथ्स। ज़ाहिर है अब मौसम चेंज हो रहा है तो इन चीज़ों की भी उसे उधर ज़रूरत होगी। और ये बैग भी उसने फुल भर लिया अपना कपड़ों से। और एक बात भी मुझे करनी थी कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अब हम जिस तरह यूट्यूब पे हम वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है हम अपनी डेली रूटीन दिखा रहे होते हैं और रेसिपीज़ बता रहे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं जी नज़र लग जाती है, ये है, वो है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि नज़र नहीं लगती, क्योंकि अगर मैं इस तरह कहूँगी कि नज़र होती नहीं है, नज़र लगती नहीं है, मैं मानती ही नहीं हूँ, ये तो फिर सरासर यही बात हो जाएगी कि मैं मुसलमानियत से इनकार कर रही हूँ, क्योंकि हमारी अहादीस में है कि नज़र बरहक है और नज़र लगती है। और नज़र जो है ना वो ऊँट को भी पतीले में डाल देती है, लेकिन इतनी बुरी चीज़ होती है। तो वाक़ई लगती है नज़र, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान, जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी दुआएँ सिखाई हुई हैं शैतान से बचने के लिए, हमें ताउज़ सिखाया हुआ है कि आप ये पढ़ेंगे तो शैतान से बच जाएँगे। इसी तरह के और भी बहुत सारी ऐसी दुआएँ उसने हमें सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि आप ये पढ़ेंगे तो नज़र नहीं लगेगी, या आप ये पढ़ेंगे तो आपकी नज़र लगी हुई दूर हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना मैं नज़र पे भी ईमान रखती हूँ कि नज़र होती है, लगती है, लेकिन इस बात पे भी यकीन रखती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो हमें दुआएँ सिखाई हुई हैं नज़र से बचने के लिए, उनको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारी जो लगी हुई नज़र है वो दूर हो जाएगी, हमें नज़र नहीं लगेगी। तो मैं हर नमाज़ के बाद जो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, हर नमाज़ के बाद मैं नज़र बद की दुआ लाज़मी पढ़ती हूँ, और इसलिए मैं बेफ़िक्र होके हर चीज़ अपलोड कर देती हूँ, हर चीज़ दिखा देती हूँ
कि ज़ाहिर है हम यूट्यूब पे आए हैं और यूट्यूब पे इतनी देर से तकरीबन मुझे 9 माह हो गए हैं वीडियोज़ अपलोड करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मुझे किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा कि नज़र लग गई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हाँ, कुछ लोगों की बातों का है तो वो तो उनका काम है करना, तो वो करते रहें। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, मंडे वाली मॉर्निंग, तो ये मैं बच्चों को बना के दे रही थी। नाश्ता मैंने उन्हें बना दिया हुआ है और ये अभी मैं उनको लंच बॉक्स बना के दे रही थी। वो कहते हैं आज हमने अंडा और पराठा ही लेके जाना है। तो ये मैंने कहा मैं उन्हें बना देती हूँ जल्दी से। ये जो वीडियो है ना, ये उसवा बना रही है और उसवा मसलसल कैमरे को हिलाए जा रही थी और वो कह रही थी कि मामा इसका फ़ोकस नहीं हो रहा। जब कैमरे को आप हिलाएँगे तो फ़ोकस कहाँ से होगा? तो बहरहाल जैसी भी बनी उसने बना दी कि मामा मैं वीडियो बनाती हूँ, आप स्टैंड पे ना लगाएँ, मैं बना देती हूँ। और जो लंच बॉक्स है वो भी बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि जब वो सुबह उठते हैं ना, फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आज आपने नाश्ते में क्या खाना है या लंच बॉक्स में क्या लेके जाना है, तो फिर मैं वही उन्हें दे देती हूँ। तो आज भी मैंने उनको पूछ लिया था तो वो कह रहे थे कि हमने बॉइल्ड एग खाना है और साथ में दूध पी लेंगे या कोई ब्रेड वगैरह ले लेंगे। तो ना और जो लंच बॉक्स है ना उसमें हमने अंडा पराठा ही लेके जाना है, तो फिर मैंने उनको अंडा और पराठा लंच में दोनों को बना के दे दिया। और जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे जो अंगूठा है ना उसके नेल पे मैंने वो नेल पॉलिश चेक की थी तो वो लगी हुई है। और अभी दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर में मैं बना रही थी आलू मटर और गाजर का सालन, क्योंकि कितने दिन से मेरा खुद भी दिल कर रहा था कि मैं मिक्स जो वेजिटेबल्स हैं वो बनाऊँ। तो ये मैंने थोड़ी-सी गाजरें, थोड़ी-सी मेथी और थोड़े से मटर भी हैं। और ये सारी जो वेजिटेबल हैं ये मैं इन कंटेनर्स में जब मैं हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ ना, तो मैं फिर इनको बना के तो इन कंटेनर्स में फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ये है कि ख़राब नहीं होते हैं, जब आपने बनानी होती है आप झटपट निकाल के तो आप बना देते हैं। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियो भी बनानी होती है तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा मेरा टाइम बच जाए, तो वो फिर मैं इसी तरह जब फारिग टाइम होता है मैं फिर सब्ज़ियाँ वगैरह बना के तो उनको रख देती हूँ। और आलू जब सब्ज़ी मैंने बनानी हो उसी वक़्त, ज़ाहिर है ये फिर काले हो जाते हैं, फिर उसी वक़्त बनाती हूँ मैं। और ये सब्ज़ियों को मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि इनके साथ अगर कोई डस्ट वगैरह लगी है तो होता जाए और बाद में मैं इनको फिर धो लूँगी। और बच्चों को भी जो है ना मिक्स सब्ज़ी वो बड़ी अच्छी लगती है। अगर रोटी के साथ खानी हो तो रोटी के साथ खा लेते हैं वो, अदरवाइज़ फिर बोलेंगे कि मम्मा हमें ना इसका पराठा बना दे, तो इसलिए फिर मैं मिक्स सब्ज़ी को इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ कि फिर वो शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो हेल्थ वाइज़ अच्छी होती हैं और सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी आती हैं जैसा कि आजकल का मौसम बना हुआ है तो इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ फ्रेश आ रही हैं कि बस दिल करता है कि इनको कच्चा ही खा जाएँ आप। कि गोभी हो गई, आलू तो ख़ैर कच्चे नहीं खाए जा सकते, गाजर और आजकल मूलियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी आई हुई हैं, मेथी, पालक इतनी अच्छी आई हुई हैं कि फ्रेश ग्रीन कलर जो नहीं होता वो इनका फ्रेश ग्रीन कलर है। और आज मैं जो सब्ज़ी है ना वो प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, मैं बस इसमें ही डाल के तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे चूल्हा लगाया हुआ है क्योंकि बच्चे 3 बजे आएँगे और अभी तकरीबन 1:30 यही टाइम हुआ था, तो मैंने कहा हल्की-हल्की आँच पे जो है ना ये बनते रहेंगे और मज़े के बन जाएँगे। और फिर बच्चे आ गए और मैं अभी उनको बना के दे रही हूँ रोटी, दोपहर का टाइम है, 3 बजे का तकरीबन। और अभी 3 बजे इस तरह लगता है कि जैसे शाम हो गई है कि इतना ज़्यादा दिन छोटा हो गया हुआ है। और गर्मियों में दिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और अभी जो मौसम चल रहा है ना इसमें दिन शुरू होता है और साथ ही ख़त्म भी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आपका पूरा दिन कैसे गुज़र जाता है। और अभी मैं रोटी बना रही थी ना तो मुझे साग जो सरसों का साग है उसकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना, तो वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक बनाऊँगी और आपके साथ भी लाज़मी शेयर करूँगी। और ये अभी रात का टाइम है, दोपहर को तो बच्चों ने रोटी खा ली थी लेकिन रात को वो कह रहे थे कि जो सालन गाजर आलू मटर का आपने बनाया ना वो हमें पराठे में डाल के दें, तो फिर मैं उनको बना के दे रही थी पराठा और साथ में जो है ना मैं बना रही थी चिकन, क्योंकि जो है ना चिकन ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा वो मैं बना के तो रख देती हूँ।
तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स, रेसिपीज़, रेमेडीज़ अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों में खुशियाँ बाँटें और मुझे भी अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।